जय हिंद मेरे दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी टेक्निकल एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्जाम 6, 9, 10 या 13 मार्च को है तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम से पहले ही पेपर देख लो, पेपर कैसा आएगा आपके एग्जाम में। पहला मॉडल पेपर है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों आरआरबी टेक्निकल के। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो दोस्तों तो ये पेपर पूरा अटेंड कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने हैं इस क्लास से। ठीक है दोस्तों, तो पूरी क्लास शुरू से लेकर अटेंड करें, ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है। ये दोस्तों आरआरबी टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पंखुड़ियां, थैलेमस, बाह्यदल या परागकण एवं बीजांड। सही जवाब आ जाएगा परागकण एवं बीजांड। देखो, इस क्लास को आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट अटेंड करेंगे दोस्तों। ठीक है, टेक्निशियल वालों के तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। देखो, साइंस का काफी वेटेज है दोस्तों, तो साइंस पर भी पकड़ बनानी है आप लोगों को, आरआरबी टेक्निशियल वाले स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है दोस्तों, बताइए। नाभिक में, इलेक्ट्रॉन अभ्र में, इलेक्ट्रॉनों के कोशों में, या यह सर्वत्र समान रूप से वितरित होता है। क्या आंसर होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही जवाब हो जाएगा नाभिक में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। यदि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिलें खरीदता है और 6 रुपए में 5 पेंसिलें बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। आपके ही एग्जाम में पूछा गया आरआरबी टेक्निशियल में। ठीक है, तो एक तरफ होती है क्रय मूल्य जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, एक तरफ होता है विक्रय मूल्य जिसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। भाई हमेशा ध्यान रखना, रुपए में वस्तु का भाग देना। मैं साइड में लिख देता हूँ, हमेशा रुपए में वस्तु का भाग देना होता है ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। भाई वो 5 रुपए में 6 पेंसिलें खरीद रहा है, भाई रुपए में वस्तु का भाग दो, 5 रुपए में 6 पेंसिलें, और बेच कितनी रहा है? 6 रुपए में 5 की दर से। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 55 25, यानी 25 रुपए में खरीदा और 6 36 रुपए में पेंसिलें बेच दी। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 11 रुपए का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो रहा है? 11 रुपए का। तो 11 रुपए का लाभ हुआ, किस पे होता है लाभ और हानि? हमेशा क्रय मूल्य पर। कितना दे रखा? 25 रुपए। और आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 चौके 100 और 11 चौके 44। किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप ये पूरी क्लास अटेंड करोगे बेनिफिट आपको तभी मिलेगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन अटेंड करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती कब मनाई गई है? 3 जनवरी को, 2 जनवरी को, 4 जनवरी को, या 6 जनवरी को? भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या होगा इसका आंसर? मिश्रण से, क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आसवन, निस्यंदन, वाष्पीकरण या अपकेंद्रीकरण? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अपकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? भाई मेरे साइंस का वेटेज काफी है दोस्तों। ठीक है, तो साइंस पर अच्छी पकड़ बनानी है, करंट अफेयर पे भी अच्छी पकड़ बनानी है, मैथ में भी अच्छी पकड़ बनानी है और रीजनिंग में भी दोस्तों, क्योंकि ये वही 4 सब्जेक्ट जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे। बताइए दोस्तों, तो इसमें आपसे पूछा है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? पाउंड में, किलोग्राम में, ग्राम प्रति मोल में, या परमाणु द्रव्यमान इकाई में? तो सही जवाब है डी ऑप्शन। भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस आपको सिलेक्शन लेना है तो उस एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। 80 या 70% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर रहने वाला है, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के जो एक्सपेक्टेड रखे मैंने। ठीक है, उस तर्क का चयन कीजिए जो किसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए त्रयों द्वारा किया जाता है। दोनों त्रय का समान पैटर्न अनुसरण करते हैं दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखें, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, 15 क्या 16, ठीक है 15 16, ठीक है 14 15 16, ठीक है। तो 12 13 14 17 18 19 16 17 18 15 16 17, मतलब ये सीरीज तो सब में चल रही है, कुछ अलग देखना हमें। एक काम करें, साइड वाला देखते हैं। 10 और 13 यानी +3 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 14 और 17, यहाँ पर भी दोस्तों +3 हुआ है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें +3 हो रहा है? देखो 12 और 3 15, ये हमारा आंसर हो सकता है। 17 और 3 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यू आ रहा है, मतलब 20 पे 21 20 पे टी आना चाहिए, लेकिन यहाँ यू आ रहा है, ये गलत हो जाएगा भाई, ये आंसर नहीं होगा। 16 और 20 यहाँ पर +4 हो गया, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखो ना, हमें +3 करना है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर तो +3 हो रहा है, लेकिन 17 से 21 यानी यहाँ +4 हो रहा है, और 16 से 20 यहाँ +4 हो रहा है,
और आप देखेंगे 15 से 19 प्लस 4 यहाँ पर भी हो रहा। तो आपको पूछा ना कौन सा पैटर्न अनुसरण नहीं करता है, वो है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, मतलब ये ऑप्शन ए सही जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी? ये भी शानदार क्वेश्चन है। नील्स बोर, जे चैडविक, ई रदरफोर्ड या जे थॉमसन? सही जवाब हो जाएगा ई रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है? अंडाशय, वर्तिकाग्र, परागनली या परागकोश? सही आंसर का कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, इसमें से क्या आंसर हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा अंडाशय, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमिता ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,400 रुपये का भुगतान किया तो अंकित मूल्य कितना था? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, बताएंगे सभी आंसर क्या होने वाला है। देखो दोस्तों, अंकित मूल्य, देखो छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, लेकिन जो भुगतान किया है वो इसने सेलिंग प्राइस है। तो आप कहोगे अंकित मूल्य तो है ही नहीं, वही तो आपसे पूछा, मान लो अंकित मूल्य x रुपए है, ठीक है। अब उस पर 20% की छूट दी गई है मेरे भाई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो 20% होता है मेरे भाई, 20% इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। तो हम ये तो कह सकते हैं गुरु 5 रुपए का सामान था और 1 रुपए की छूट पर बेच दिया, तो कितने पे बेचा? 4 रुपए पर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा भाई 28,400 रुपए पर बेचा है, कितने का भुगतान किया? 28,400 रुपए का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 4 की टेबल से काटेंगे, 4 7 28 होता है, 4 एकम 4 होता है और 0 और 0, ठीक है। अब आपको 7100 में 5 का गुणा करना है, ठीक है। 5 एकम 5, यहाँ डबल 0 आएगा और 7 पंचे 35, 35,500 दिख रहा है मुझे तो आंसर, बिल्कुल 35,500 है क्या? 35,500 आ रहा भाई आंसर इसका, 35,500 है आंसर, 35,500 हाँ पहले वाले ऑप्शन में। कोई डाउट है क्या किसी को? देखो आप फ्रैक्शन वैल्यू से लिखोगे बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? बताएंगे दोस्तों। मेरे भाई छोटी सी एक और विनती है आप लोगों से, वीडियो को लाइक कर लेना, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो इतना लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं, आप हमारे डेली स्टूडेंट हो दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चंस के आंसर भी तो कमेंट किया करो, मजा तो तब आएगा भाई। एग्जाम वाला माहौल है भाई, ठीक है। एग्जाम वाला माहौल के हिसाब से आपको या डेली रिवीजन करना है, क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट बॉक्स में करते रहना ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। बताएंगे दोस्तों, तो ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों? आप यहाँ पे करेंगे हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, विल बी द राइट आंसर सी, ठीक है। वर्ष 2025 में अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के सिवान को, एस सोमनाथ को, वी नारायण को या जीत सतीश रेड्डी? सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? सही जवाब होगा वी नारायण को। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो पूरा पेपर मैंने वैसे ही डिजाइन किया जैसा आपको 6 मार्च को मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए तो कह रहा हूं भाई पूरा पेपर अटेंड करो बिना स्किप किए, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? नीरज कुमार को, सतीश गोलचा को, संजय अरोड़ा को या राकेश अस्थाना को? सही जवाब आएगा सतीश गोलचा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यदि जे का अर्थ है गुणा, के का अर्थ है माइनस, ठीक है, एल का अर्थ है भाग, एम का अर्थ है प्लस, तो इस समीकरण को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलो सोल्व करते हैं, ठीक है। 5 दे रखा है, जे का अर्थ बताया गुणा, लगा लो गुणा। के का अर्थ क्या बताया भाई? के का अर्थ है माइनस, लगा लो। एम का अर्थ क्या बताया? प्लस, लगा दो प्लस। एल का अर्थ क्या बताया भाई? एल का अर्थ है भाग, लगा दो भाग। चलो पहले बोर्ड मास का नियम फॉलो कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई 3 और ये वैल्यू आ गई 60, ठीक है। 60 माइनस 56, ठीक है, यही तो आपको करना है। और यहाँ पर क्या है? प्लस, ठीक है। अब आप देख लो, कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 60 में से आपको कितना, इसमें ये घटा लो, 7 में से आपको 53 माइनस करना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है 7, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है या प्राप्त है? बताइए। 115वां, 100वां, 126वां या 135वां? तो आपको गुरु 115वां है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बताएंगे आप लोग। शुद्ध धातु से, मिश्र धातु से, धातु लवण से या अशुद्ध धातु से? तो सही जवाब हो जाएगा शुद्ध धातु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चंपारण आंदोलन दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था दोस्तों, ठीक है। कहां पर हुआ था? बिहार में हुआ था दोस्तों ये आंदोलन। और किसने आमंत्रित किया था गांधी जी को? संत राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों, है ना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। आपको पूछा है, आप तो डायरेक्ट ये बताओ करो या मरो का नारा किसमें दिया था? तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में। यहीं पर दोस्तों
ठीक है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वां प्रश्न। अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बताएंगे सही जवाब। तो सही जवाब आएगा 1931। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। एक महिला ने 4 साल के लिए 7.5% की वार्षिक दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मतलब 85,000 रुपए का निवेश किया है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 4 साल के बाद प्राप्त होगी। यानी आपको मिश्र धन पूछा है मेरे भाई। मिश्र धन कैसे निकलता है, जब आप मूलधन में ब्याज प्लस कर दोगे तो मिश्र धन आ जाएगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही तो होता है। तो चलो, हमने क्या सीखा साधारण ब्याज में, मैं आपको रोज सिखाता हूँ, डेली ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ इस प्रकार के। हमने सिखाया गुरु कि दर गुणा समय बराबर, यानी रेट मल्टीप्लाई टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज होता है। ये मैंने सबको कंसेप्ट सिखाया कि नहीं सिखाया, बिल्कुल सिखाया गुरु। तो आप कहोगे गुरु रेट कितनी दर की, पहले इसको सही से करो। ये मिश्रित भिन्न दर का इसको सरल भिन्न में बदलो, 7×14 15/2%, कितना आ गया 15/2%। तो आपको लिखना है 15/2। अब आपको समय कितना दिया है आपको गुरु 4 साल का, और यहां से आपको ब्याज पता चलेगा। तो 2 की टेबल से काटो 2 बार, तो आपको गुरु 30% के आ गया, ब्याज आ चुका है। अगर मैं 100% मूलधन ऐड कर दूं तो ये मिश्र धन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा गुरु। ठीक है, तो पहले एक काम करो, 85 देखो राशि आपको, ये जो राशि दे रखी है 85,000, इसका 30% पहले ऐड कर लो। इसका 30%, या तो आप इसका 130% निकाल दो, 130% निकाल दो दोस्तों, फैसला ऑन द स्पॉट कर दो। चलो फैसला ऑन द स्पॉट कर दो, 130% निकालो। अब ये मिश्र धन बन चुका है, हमें मिश्र धन ही तो पूछा है। चलो इसका निकाल दो 130%, 2 जीरो से 2 जीरो हटा लो। ठीक है, अब आंसर में 2 जीरो आएंगे। 13×5 65 की 5 कैरी 6, 13×8 104 और 110, 110 500 कहाँ गया भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे फैसला ऑन द स्पॉट करना है। अगर आप पहले 30% निकालते, फिर उसके बाद जो आंसर आता फिर 85,000 में ऐड करते, इससे बढ़िया फैसला ऑन द स्पॉट करो ना। ठीक है, ऐसे उड़ाना क्वेश्चन को। अगला प्रश्न, यदि लयन काय के कोशिका की लयन काय को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो निम्न में से कौन कोशिका का शक्ति केंद्र है भाई साहब। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लेस्टिड, रसधानी, सूत्र कणिकाएं या अंतर्द्रव्य जालिका। तो आप ये कहोगे गुरु इसका सही आंसर होगा सूत्र कणिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन भाई, मैं एक बार फिर से कहूंगा भाई, जिन भी स्टूडेंट का 6 मार्च को पेपर है, 13 मार्च को पेपर है, 10 मार्च को पेपर है, 9 मार्च को पेपर है, उनके लिए ये क्लास मस्ट नीडेड है भाई। ऐसा ही पेपर आएगा एग्जाम में। निम्न में से कौन सा सोल का एक उदाहरण है, फोम, रबड़, फेस क्रीम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बताएंगे सभी विद्यार्थी। भाई आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को बता देता हूं, 8 बजे क्लास आएगी एनटीपीसी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशिया। अगला प्रश्न, द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, गामा कण, बीटा कण, अल्फा कण या एक्सरे। द्विआवेशी हीलियम आयनों को जिस नाम से जाना जाता है वो है अल्फा कण, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि भाग और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। भाग और गुणा को ही बदलना है, बाकी पूरा सेम टू सेम लिखना है। हमें भाग और गुणा को बदलना है, हमें भाग और गुणा को बदलना है, जो हम काम कर चुके हैं दोस्तों, जो हमें कहा गया वो हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बोरमास रूल कहता है ये 4 आएगा, और उसके बाद 7 चौक 28 आएगा। 28 - 12 कर लो प्लस 8 कर लो। ठीक है, 28 - 12 कर लो प्लस 8 कर लो, बस कहानी खत्म। 8 और 16, 16 का 6, उसमें से इकाई अंक 2 घटा लो तो कितना है, इकाई अंक 4 आएगा, तो ये आंसर आएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर 24 आंसर आएगा। भाई आप कैलकुलेशन में जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तब तक आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में हम जब बैठते हैं ना, एग्जामिनर क्वेश्चन तो इजी देगा लेकिन कैलकुलेटिव देगा, और आपको कैलकुलेशन ही नहीं आ रही है, फिर क्या करोगे, आप तो उलझ जाओगे, एक क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए कैलकुलेशन पे सबसे पहले, मैथ को सॉल्व करने से पहले कैलकुलेशन पे फोकस किया जाता है भाई। कैलकुलेशन दोस्तों मैथ के रीढ़ की हड्डी है भाई। एग्जाम को क्रैक करना है ना, मैथ में अच्छा स्कोर करना है ना, तो वो सबसे पहले कैलकुलेशन पे काम किया जाता है मेरे भाई, फिर उसके बाद टॉपिक्स को उठाया जाता है। मस्तिष्क का वह मुख्य सूचना देने वाला कौन सा भाग है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मेरुदंड, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क या पार्श्व मस्तिष्क। सही जवाब आएगा अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया, 63, 93, 73 या 83। सही जवाब होगा 63, ऑप्शन नंबर ए। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति, ये जो भुक्ति शब्द है, ये इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था,
कर, प्रांत, राजा या अधिकारी। तो आप कहोगे इसका प्रयोग प्रांत के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 16, 20 और 24 का HCF ज्ञात करना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। भाई महत्तम समापवर्तक क्या कहता है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 8। 8 24 को विभाजित करने की दम रखता है, 16 को विभाजित करने की दम रखता है, लेकिन 20 को नहीं रखता है, तो 20 तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद छोटा नंबर कौन है? 6। क्या 6 में कभी 20 का भाग जाता है गुरु? ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा? 4। 4 एक ऐसा नंबर है जो 24 को भी विभाजित करेगा, 20 को भी विभाजित करेगा और 16 को भी विभाजित करेगा, और ये बड़े से बड़ा नंबर भी है। समझ गए अच्छे से? ठीक है, आप ये लाइन खींच के HCF निकालने मत बैठ जाना भाई, सिलेक्शन लेना है। कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतर्द्रव्य जालिका होती हैं मेरे भाई? शानदार सा क्वेश्चन आपकी एक बार फिर से स्क्रीन पर आता हुआ। देखो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर बच्चों को अटका देता है ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन आपको ये गलतियां नहीं करनी है। 2, 3, 4 या 5 तो अंतर्द्रव्य जालिकाएं 2 होती हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे। एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्न में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? मेरे भाई ऐसे ओड ओड मतलब विषम आउट वाले क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते ही हैं, रीजनिंग वाले सब्जेक्ट में ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे 11 से 18 हुआ है भाई, 11 से 18 हुआ है तो आप कहोगे गुरु 7 को प्लस कर दिया गया है। फिर आप ये कहोगे गुरु 25 से 6, यहां पर कुछ मिस्टेक हुआ क्या भाई? रुको 25 और ये 6, मतलब यहाँ पर भी प्लस 7 हुआ है भाई। 25 के बाद एक 26, एक वो प्लस करना और इस लेके 6 वो 7 यहाँ तक हो चुके हैं। ठीक है, जी आता है 14 पे, एन आता 14 पे, यहाँ पर भी प्लस 7 हुआ है। लेकिन बी आता 2 नंबर पर और जी आता 7 नंबर पर, यहाँ पर प्लस 7 हो गया, प्लस 5 हो गया है। तो आप देख चुके हैं कि डी वाला ऑप्शन इन तीनों ही ऑप्शन से अलग है, और वही तो हमें पूछा है दोस्तों, उस समूह से संबंधित नहीं है। यही जोड़ा है जो इन तीनों समूह को फॉलो नहीं करता है। अगला प्रश्न, एक और सा शानदार सा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण दर से घटता है? तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में वृद्धि, हवा की गति में वृद्धि, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। बताइए आंसर। सही जवाब आर्द्रता में वृद्धि। भाई आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर लेना, बहुत मेहनत लगी है आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में, है ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। जीव द्रव्य झिल्ली के भीतर जो तरल, अच्छा जो 2 बार आ गया ना, यहां से इसको हटा लो थोड़ा सा, ठीक है। जीव द्रव्य झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? बताएंगे। राइबोसोम, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली या कोशिका द्रव्य? बताइए आंसर। तो आप ये कहोगे गुरु इसका आंसर आएगा साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब यहां पर एक छोटा सा करेक्शन करना है मेरे भाई। इस 8 की जगह आपको 2 लिखना है। क्या लिखना है? इस 8 की जगह आपको 2 लिख लेना है दोस्तों, ठीक है। और यहां पर ऑप्शन में भी एक ऑप्शन, एक काम कर लो, ई ऑप्शन और लिख लो, ई ऑप्शन लिख लो 5070, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो दोस्तों। देखो उसने कहा रवीना और सरिता के बीच में 8, 1, 1, 2 को 3 और 5 के अनुपात में विभाजित करें, फिर सरिता का हिस्सा ज्ञात करिए। भाई सरिता का हिस्सा पूछा है, ठीक है। अब इसमें तो सरिता का पूछा है, इसमें 2 ऑप्शन 5 वाले दिख रहे हैं, ठीक है। ए वाला भी दिख रहा है और ई वाला भी दिख रहा है, ठीक है। अगर देखो ए वाला ऑप्शन ना होता, ई वाला होता, तो आप ए वाला इसकी जगह ए होता तो आप ये वाला टिक करके आ जाते, क्योंकि 5 का मल्टीपल यही है, ठीक है। फिर भी हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, एक तरफ है दोस्तों रवीना, जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, एक तरफ है सरिता। रवीना और सरिता का अनुपात दे रखा है 3:5। टोटल अनुपात कितना होगा? ये राशि में ये माल पूरा बटना है दोस्तों, ये जो रुपए ना ये इतने बटना है, तो कितना देखा 8112। इसको बांट लो, कितने में गुणा हो रहा है ये? 8 × 8 = 80, 1 बचेगा, 8 × 8 4 बचेंगे और 2 यानी नहीं 8 × 8 3 बचेंगे और 2 8 चौक 32, तो 1014 रुपये का गुणा करना है। लेकिन आपसे पूछा किसका हिस्सा? सरिता का हिस्सा, यानी इसको यहाँ पे 1014 से गुणा कर लेते हैं। अलग साइड में हम 1014 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे 104, ठीक है। इसको आप करोगे 1014, ठीक है। इसको 5 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 5 चौक 20 का 0 कैरी 7, 5 और 7 में 12 की 2 कैरी 1 और 5 × 5, देखो 5 चौक 20 के 0, 1014 आ रहा है कि 1040 आ रहा है? रुको एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं। 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 5 और 2 7, ठीक है। 5 0 है 0 और 5 × 5, यह आंसर बन तो रहा है 50-70, हाँ बिल्कुल बन रहा है ई वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो आपका ई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, 1 मिनट
कहाँ गई पेंसिल, ये रही। तो ई वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने ई वाला ऑप्शन रखा, थोड़ा सा करेक्शन कर दिया दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। एक और क्वेश्चन शानदार आपकी स्क्रीन पर है भाई, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन, और पेशेंस बनाए रखने भाई, पेशेंस बनाए रखने, ठीक है। परिमाप दे रखा है आयत का, इसकी लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 2 गुने से 3 सेंटीमीटर अधिक है। ये वो लाइन है जो स्टूडेंट को क्वेश्चन गलत कराने में मदद करती है, लेकिन आपको इस जाल में नहीं फंसना है। पहले हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालेंगे भाई, लंबाई और चौड़ाई का मान निकालेंगे। उसने क्या कहा है, एक एक लाइन को पढ़ो ध्यान से, क्योंकि उसने आपको लास्ट में चौड़ाई याद करने के लिए कहा है। ध्यान से सुनो, पहले इसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 2 गुने, एक बार इतना ही करो, इसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई की 2 गुनी है। पहले दोस्तों चौड़ाई की 2 गुनी है, चौड़ाई अगर मैंने x मान ली है तो ये क्या हो जाएगा 1x, और इसके 2x हो जाएगा। इसकी 2 गुनी का मतलब क्या होता है, इसका 2 गुना 2x हो जाएगा। अब ठीक है, 2 गुने से 3 सेंटीमीटर अधिक है, 3 सेंटीमीटर अधिक का मतलब प्लस है। ये हो गई दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अब आपसे दोस्तों उसने क्या दिया, परिमाप। आपको पता ही है भाई, उसने तो निकाल के दे दिया भाई, ये लो परिमाप आपके हाथ में, लेकिन आपको तो पता ना भाई परिमाप क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो परिमाप होता है मेरे भाई। आप कहोगे गुरु बिल्कुल सही कह रहे हो, तो फॉर्मूले का 2 ऐसा कैसा है, लेंथ कितना है 2x प्लस 3 है, लेंथ कितना है 2x प्लस 3 है, प्लस फॉर्मूले का प्लस उसका b मतलब ब्रेथ कितना है x, और उसने टोटल निकाल के कितना रखा 54, ठीक है। अब आप कहोगे गुरु ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 2 भाग गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा, तो इससे इसको काट दो, कितनी बार जाएगा 27 दूनी 54 होता है। अब आप इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 3x आएगा, और 3x प्लस आप कहोगे 3x प्लस 3 आएगा बराबर में 27 आएगा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, देखो प्लस का 3 इधर के माइनस में है, तो यहाँ से दोस्तों x का मान निकल आएगा, 3 8 24, x का मान 8 निकल के आ चुका है। तो आपसे पूछा क्या चौड़ाई, और x को जब 8 से गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। अब आप मुझे लंबाई का मान कमेंट बॉक्स में निकाल के दोगे तो मजा ही आ जाएगा भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में निकाल के दोगे मजा ही आ जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर आयोजित किए गए, बिहार, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। बताएंगे सही आंसर इसका क्या होने वाला है। बेहतरीन क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है भाई। देखो अगर इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। बिहार, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या उत्तर प्रदेश, तो आप ये कहोगे गुरु ये बिहार में आयोजित किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्लास का आपके सामने अंतिम प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। सोल्व करेंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा आज मैं आपको, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है मई 2025 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का 58वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था, बताइए। पेरिस फ्रांस में, दोहा कतर में, जापान टोक्यो में, या बर्लिन जापान में। क्या होने वाला है इसका आंसर, तो आप ये कहोगे इसका आंसर होगा दोहा कतर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज का दे दूं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन देता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैं आपको दे रहा हूं मूलधन, ठीक है। मूलधन दे रहा हूं 6,000 रुपये, कितना दे रखा है मैंने 6,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो समय दे रखा है समय, इसमें जो समय मिलेगा वो आपको 3 साल का समय मिलेगा, कितने का 3 साल का, ठीक है 3 साल का। और जो इसमें दर मिलेगी आपको, दर जिसको आप लोग रेट कहते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ रेट, और जिसको क्या कहते हो दर, दर प्रतिशत आपको मिलेगा दोस्तों 5% का। आप मुझे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करके देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज करना, और मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, HW लिखकर बताना, तो मुझे भी लगेगा हाँ भाई HW का आपने आंसर किया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर मैं सभी के कमेंट, मैं इस कमेंट बॉक्स में देखूंगा कितने स्टूडेंट ने इसका आंसर किया है, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए आप लोगों ने 35 में से कितने क्वेश्चन किए। ईमानदारी से अपनी ईमानदारी एक बार दिखा दो भाई, मजा ही आ जाएगा फिर तो। एक बार अपनी ईमानदारी दिखा दो भाई, 35 में से कितना क्वेश्चन आपने किए, ठीक है। मेरे भाई वीडियो पसंद आई, ये सेशन पसंद आया, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। सेशन को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस सेशन को शेयर करेंगे। मेरे भाई हर एक स्टूडेंट को शेयर करो और उनको बता दो कि 7 बजे आरआरबी टेक्निशियल की क्लास चलती है और 8 बजे आरआरबी एनटीपीसी क्लास चलती है, जो ग्रेजुएशन प्लस 12th लेवल के लिए रहती है, ठीक है। तो ये सब आप शेयर करके बता सकते हैं, चाहे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक मेरे भाई आपकी रीच है, शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से वीडियो को, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड आपको कर दे। और मेरे भाई एक बात और बता देता हूं, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।